अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ज़लाटक का एक इजलास हुआ जिसमें उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक़्क़द हुई। इस मौका पर उन्होंने हलफ भी उठाया और मकामी जो अहदेदार हैं उन्होंने ख़ताब किया और रावलपिंडी से जो आए थे मेहमान उन्होंने ख़ताब किया। ये बुकीज़ पेश की जा रही हैं जी, जो उनकी मरकज़ी सदर है उनको और दीगर अहबाब आए हैं उनको भी बुकीज़ पेश की जा रही है। यह तकरीब हुई है मकामी होटल में जहाँ हलफ बर्दारी की तकरीब हुई है और अहदेदारों ने इस मौका पर हलफ उठाया है। ये आपको दिखा रहे हैं जी मनाजिर। नाज़रीन, इस पे एक मैंने रिपोर्ट तैयार की है, वो अपने नाज़रीन को दिखाता हूँ जी। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपना नाम लें। वाल्द प्रिंसिपल तहसील ज़िला जिसे आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन ने ओहदा की ज़िम्मेदारी सौंपी है, अल्लाह ताला को गवाह करके और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हुए अहद करती हूँ कि मैं आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के दस्तूर, पॉलिसियों और ज़ाब्ता अखलाक का पाबंद रहूँगा। मुझे जो ओहदा सौंपा गया है उसके मुताबिक अपने फ़राइज़ पूरी ज़िम्मेदारी, अदल व इंसाफ और खुलूस से अदा करूँगा। अपनी राय को पूरी दयानतदारी से बयान करूँगा। हमेशा स्कूल्स और एसोसिएशन की बेहतरी के लिए कोशिश रहूँगा। जज़ाकल्लाह। आप सब दोस्तों को मुबारक हो। बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह जल्ला शानुहु के नाम से, रहमतों की शान वाले साहिब कराम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिइलाफ़ि कुरैशिन इलाफ़िहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ़ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअइन व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लो भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। लो भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। और गुंबदे आबगी नरंग, गुंबदे आबगी नरंग। तेरे मोहित में हबाब। लो भी तू और आलम आब खाक में तेरे ज़हूर से फरो। आलम आब खाक में तेरे ज़हूर से फरो। और ज़र्रा रेग को
ज़र्राए रेग को दिया तूने तलूहे आफ़ताब, लो भी तू। और शौकत संजरो सलीम आका तेरे जलाल की नमूद। शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद। और फ़क्रे जुनैद बायज़ीद, फ़क्रे जुनैद बायज़ीद तेरा जमाले बेनकाब, लो भी तू। मैं बिला ताख़ीर दावत ख़ताब देने लगा हूँ अपने काफ़िला के ज़िला सालार जनाब साबिर हुसैन साहब को कि आप तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर वक्त में अपने गुज़ारिशात अपने दोस्तों के सामने रखें। डॉक्टर साबिर हुसैन साहब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाने के बाद मैं एप्समा खुसूसी तौर पे तहसील हज़रों का नहायत मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझ पे एतमाद किया और मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपी। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि वो मुझे उन सलाहियतों से नवाजे जिसकी एप्समा और आप सब मुझसे तवक्को रखते हैं, और वो मुझे और मेरी पूरी टीम को सुरखरू करे। मैं अहद करता हूँ कि मैं अपने कायदीन के ज़ेर साया तमाम तहसीलों को साथ लेके चलूँगा और अपने हल्फ और एप्समा के आइन की पासदारी करूँगा। वक्त ने साबित किया कि एप्समा ही वो वाहिद नुमाइंदा तंजीम है जिसने प्राइवेट स्कूल्स के तमाम मसाइल को हल करने और फ़रोग़ तालीम में अहम किरदार अदा किया, जिसकी ताज़ा मिसाल हालिया सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है। इस कामयाबी पर मैं एप्समा इब्रार अहमद ख़ान साहब और इनकी पूरी टीम को सलाम पेश करता हूँ। यही वजह है कि मुझे एप्समा टीम का हिस्सा होने पे नाज है, और ये जो जिम्मेदारी एप्समा ने मुझे सौंपी है ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एजाज़ है। मैं एप्समा की मोहब्बतों का हमेशा मकरूज़ रहूँगा। मैं इब्रार अहमद ख़ान साहब का नहायत मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने बहुत कीमती शेड्यूल से इस महफ़िल के लिए वक्त निकाला और अपने साथियों के हमरा आए। मौलाना रूमी के कौल पे ख़त्म करूँगा। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि अगर तुम कुरान को आँखों से देखोगे तो तुम्हें अल्फाज नज़र आएंगे, और अगर तुम दिमाग से देखोगे तो तुम्हें इल्म नज़र आएगा, और अगर तुम दिल से देखोगे तो तुम्हें मोहब्बत नज़र आएगी, और अगर तुम अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नज़र आएगा। शुक्रिया। एप्समा जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अपने उस सालार को कि जिनकी खिदमत एप्समा के लिए किसी से ढकी छुपी नहीं, मेरी मुराद डिवीज़नल लीगल एडवाइज़र और एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब मलिक हफीज़ुल्लाह साहब तशरीफ़ लाते हैं स्टेज पे और अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं आपकी भरपूर तालियों की गूंज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल इज़्ज़त एहतराम हमारे इस काफ़िले के सालार जनाब इब्रार अहमद ख़ान साहब, डिवीज़नल प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन, और आपके दस्ते बाजू हर मुश्किल घड़ी में साथ खड़े होने वाले दोस्त आमिर अनवर, जनरल सेक्रेटरी रावलपिंडी डिवीज़न, फ़ारूक भाई, कामरान साहब, आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बतें कि आप तशरीफ़ लाए।
डॉक्टर साबिर साहब, आपके पूरे जो पैनल सेलेक्ट हुआ है डिस्ट्रिक्ट के लिए, आपको तमाम काबीना को मुबारकबाद। तहसील प्रेसिडेंट जो यहाँ पे मौजूद हैं, आपको और आपकी काबीना को मुबारकबाद। और तमाम सीनियर मेंबर्स, आपको सलाम। प्रेस के जो दोस्त यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। सर, इसमें मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब की स्पीच से बात करूँगा कि मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल सुबह कर रहा था खालिद खान साहब से कि ये एक खूबसूरत कबीला है। तो खालिद खान साहब कह रहे थे कि ये जो लफ्ज़ कबीले का है, ये बड़ा मज़ा आया इसको सुन के। सच्ची बात ये है कि जब हम लोग सारे इकट्ठे होते हैं, ये यकीन कीजिए, मैं दिल से बात कर रहा हूँ कि खुशी के और हमारे जज्बात ऐसे होते हैं कि जैसे ईद का समा। हम दोस्त इकट्ठे होते हैं और जज्बात के हवाले से ऐसे जुड़े होते हैं कि इस दिन का इंतज़ार होता है कि कब वो मीटिंग हेल्ड हो और हम सारे लोग इकट्ठे हों और एक दूसरे को देख सकें, एक दूसरे को सुन सकें। मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि आज 30 साल मुकम्मल हुए एप्समा के साथ मेरी एफिलेशन हुए। 1992 में हम इस काफ़िले में शामिल हुए थे और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया। मुझसे में बहुत सारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं जिनको अल्लाह ताला ने मौका दिया कि एक तो है पैगंबरी शोबा हमारे पास कि हम बहैसियत टीचर हैं, और एक उससे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि उन टीचर्स के, उन लोगों के जो अपना माल, अपनी हासिल की गई तालीम, अपना सब कुछ जवानियाँ लेके इस मुल्क कौम की खिदमत के लिए ये बेड़ा उठाते हैं, उनके हुकूक के दिफा के लिए अल्लाह ताला ने हमें कबूल किया है, जिसका ये एप्समा का नाम जो प्लेटफॉर्म है वो है। मैं अक्सर कहता हूँ कि चंद एक आंखें ऐसी होती हैं जो रात को जागती हैं, जिसकी वजह से करोड़ों लोग सुकून की नींद सोते हैं। ये एप्समा की लीडरशिप डिवीज़न में हो, मरकज़ में हो या डिस्ट्रिक्ट में हो, तहसीलों में हो, ये वो लोग हैं कि जिनकी वजह से इदारों में लोग सुकून से आज भी बैठे हुए काम कर रहे हैं, और उन्हें बिल्कुल अपने ईमान की तरह, मैं अटक की स्पेशली बात करूंगा, पूरे डिवीज़न में हमारी इसी तरह की सूरत हाल है, क्योंकि हमारे पास एक सिपह सालार ऐसा है कि जिसके हम दिन के मामलात देखते हैं, रात के मामलात देखते हैं, और हर वक्त मैं ये समझता हूँ कि 24 घंटे इसी काम के लिए जुड़े हुए हैं, हर वक्त हमारे इन हकूक़ के दिफा के लिए मौजूद हैं। तमाम लोग जो डिस्ट्रिक्ट में भी हैं या तहसीलों में हैं, उनकी मेहनतों और काविशों की वजह से आज तमाम इदारे, मेरा जब टेन्योर था तो वो उस वक़्त 780 इदारे थे डिस्ट्रिक्ट में, और अब 1000 से ऊपर इदारे हैं, तो वो लोग अपने इस इदारों में सुकून से काम कर रहे हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आप लोगों की मेहनतें होती हैं, आप लोगों की काविशें होती हैं, और उनके हकूक़ के दिफा के लिए आप जाग रहे होते हैं। जिन लोगों की तस्वीर यहाँ पर लगी हैं 2010 से ऑनवर्ड, फिर बाकी जो टेन्योर है, ये हमारा बहुत ही ज़्यादा सुनहरी दौर है। सर, इसमें 2010 में बहैसियत प्रेसिडेंट तमाम दोस्तों की राय से मैं अटक में आया, मेरे साथ फारूक भाई ने मेरे साथ दिया, और तमाम तहसीलों में से तमाम दोस्त जितने सीनियर मेंबर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनकी काविशों, मेहनतों, ताउन की वजह से हम इस काबिल हुए कि वो जो जब हमारी डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर ये पोजीशन थी कि जब मीटिंग हुआ करती थी तो हमारे 5 या 6 लोग इकट्ठे होते थे और 8 या 10 ओहदे होते थे। हमारे पास ओहदे ज़्यादा थे, बंदे कम थे।
और सब दोस्तों के तावन, मेहनत और कोशिश की वजह से आज ये पोजीशन है कि सर यहाँ पे जमहूरी तरीक़ाकार से जो हमने एक तय किया था कि हर दफ़ा हर साल में नवंबर में तहसीलों में इलेक्शन या सिलेक्शन का माहौल बनता है, वहाँ से तहसील बॉडीज़ बनती हैं और फिर ये इलेक्शन करवाने के बाद डिस्ट्रिक्ट जो बॉडी है वो डिज़ाल्व होती है अंडर द सुपरविजन ऑफ चीफ पैटर्न इन चीफ। डिस्ट्रिक्ट की फिर हमारी मीटिंग होती है, उसमें 80-90 लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट से मौजूद होते हैं, जो तहसील बॉडीज़ के जो बॉडीज़ होती हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं और सीनियर मेंबर्स होते हैं। इन तमाम लोगों की मौजूदगी में फिर हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडी का वजूद अमल में आता है। तो ये एक खूबसूरत रवायत कायम हुई कि जिसकी तकरीबन 2 टर्न हो चुकी हैं कि हर तहसील को प्रेसिडेंट की बारी मिलती है, हर तहसील अपने सेलेक्टेड बंदा जो है वो लेकर आती है, एक ज़िम्मेदार देती है और उसके साथ बाकी तहसीलों को भी नुमाइंदगी मिलती है और हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडी मुकम्मल होती है। ये खूबसूरत अमल है जो तकरीबन 12 साल से अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर किसी रंजिश के, बग़ैर किसी मसले के ये जारी और सारी है। इसकी रीज़न ये है कि मोहब्बत, प्यार, खुलूस, और मैं अक्सर कहता हूँ तमाम दोस्त मेरी तरह इस बात पे यकीन रखते हैं कि जो बात देने में है वो लेने में मज़ा नहीं है। हर बंदा दूसरे के लिए अपना हक छोड़ने के लिए बैठा होता है। ये अल्लाह का शुक्र है सर कि पिछले 12 सालों में जब भी चाहे हमारा कन्वेंशन सेंटर में प्रोग्राम हो, चाहे इस्लामाबाद क्लब में आपने बुलाया हो, चाहे हमारा रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में आपने बुलाया हो या किसी एहतजाज में बुलाया हो या रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के आगे जाना हो, तो हमारे दोस्त हम वक्त तैयार रहते हैं। इसकी रीज़न क्या है? जहां आपकी चाहते और मोहब्बतों के साथ ये काफ़िला जुड़ा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट अटक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि जिसका मेरा ख्याल है कि आप भी इसका एतराफ़ करेंगे और आपने बरहा किया है कि इन्होंने अपनी प्रेजेंस का, अपने वजूद का लोहा मनवाया है। तो मैं आज बल्कि दोस्तों से कह ये रहा था कि आज मेरी बारी बनती नहीं थी क्योंकि हमारे डिवीज़नल प्रेसिडेंट मौजूद है और मैं नुमाइंदगी किया करता हूँ अपना डिवीज़न की। तो इब्रार साहब भी नहीं और इनका हुक्म भी था तो मैं यहाँ पे खड़ा हो गया। तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ये सारे लोग अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लीडरशिप ऐसी है कि डिस्ट्रिक्ट में भी लीडरशिप ऐसी है कि जो डिवीज़न में किसी भी अच्छे ओहदे के लिए, पंजाब में किसी भी अच्छी ज़िम्मेदारी के लिए हम वक्त तैयार हैं। क्योंकि ये भी हमारा मानना है कि लीडर्स वो होते हैं जो लीडर्स पैदा करें। लीडर्स वो नहीं होते जो फॉलोअर्स पैदा करें। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर लीडरशिप है। और अब आखिर में एक दरख्वास्त आपसे करनी है जो कई दफ़ा मैं मुख्तलिफ़ मौक़ों पे अपने दोस्तों से भी कर चुका हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि जो ज़िम्मेदारियाँ मेरी थी, आमिर से भी मैं बात कर रहा था कान से, मैंने इससे भी ज़रा बात पूछी है कि क्या ख्याल है हम छुट्टी ना ले लें। तो छुट्टी का वक्त हो चुका। तो उसमें यह है कि मैं ये गुजारिश करूँगा कि उन्होंने ज़िक्र भी किया बहैसियत किसी भी सिपाही के हैसियत से, चूँकि इस पौधे को लगाने में, इसकी जवानियाँ देखने में, इसको तनावर होते हुए देखने में हमने भी कुछ ना कुछ लगाया है। तो सर्विसेज हमारी हर वक्त रहेंगी और मैं चाहूँगा कि डिवीज़न की जो बॉडी बनेगी, कुछ स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जिसमें मैक्सिमम नुमाइंदगी हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो है वो मुख्तलिफ बिल वास्ता बिला वास्ता उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छी सी फार्मेशन बने जिसमें डिवीज़न की जो बॉडी बने उसमें बाकी दोस्तों को भी हम मौका दें ताकि हर दोस्त वो अपने, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की ये एक लिस्ट लगी हुई है जिसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी खिदमात सरअंजाम दी हैं। मैं चाहता हूं कि उसकी रिप्लेसमेंट भी आ जाए और
उसमें मेरी जगह पे आमिर का तो आज नंबर नहीं आएगा, आमिर भी तैयारी करके बैठा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको हम अपॉर्चुनिटी दें और वो उनको मौका मिले और वो अपनी खिदमत सर अंजाम दें। तो अगेन थैंक यू वेरी मच। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मैं ख़ुसूसी तौर पे आज जब रिटायरमेंट का ऐलान भी कर रहा हूँ बाज़ाब्ता तौर पे, तो उसमें मैं तमाम दोस्तों का मैं इस फोरम से शुक्रिया अदा करूँगा। जितना प्यार, जो चाहत, जो इज़्ज़त और जो एहतराम मुझे इस कबीले ने दिया है, शायद मेरे ख़ानदान ने भी ना दिया। तो मैं इसको अपना ख़ानदान समझता हूँ, अपना कबीला समझता हूँ, और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ, मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ एप्समा के इस कबीले से है, जहाँ पर गैरतमंद लोग हैं जो इज़्ज़त करना जानते हैं, इज़्ज़त देना जानते हैं। इन्हीं मोहब्बतों में तशरीफ़ लाते हैं डिवीज़नल प्रेसिडेंट जनाब इब्रार अहमद ख़ान साहब। बहुत शुक्रिया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और ये हमारा काफ़िला जिस तरह आगे बढ़ रहा है, अल्लाह ताला इसको नज़र बद से भी बचाए और हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि जिन ज़िम्मेदारियों का हमने अहद किया है, अल्लाह हमें वो ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझसे कबल बड़ी अच्छी गुफ्तगू की डॉक्टर साबिर साहब ने, और उन्होंने वाकई साबित किया कि जी हाँ, मैं सदर बनने का अहल हूँ। कि जिस वक्त कोरोना में बुरा हाल था तालीमी इदारों का, लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे थे, अदारे हमारे वीरान हो गए थे, असाज़ा बेरोज़गार हो गए थे, तो उस कैफियत में जिस तरह हमारे एप्समा के दोस्त खड़े हुए, ख़ास तौर पे आपका जो किरदार है वो नाकाबिले फरामोश है। आपने जो कुछ किया, लाहौर कॉल दी तो आप यहाँ गाड़ियों के काफ़िले लेके लाहौर मरकज़ी क़यादत के साथ लाहौर हाई कोर्ट के सामने माल रोड के ऊपर के जो रेड जोन है वहाँ पे आप पहुँचे, हमारी कॉल के ऊपर हमारे साथ खड़े हुए और प्राइवेट सेक्टर की आवाज़ बने। यकीनी तौर पे आप जितनी मसाफत आप तय करके गए हैं, हम समझते हैं कि अगर हमने किसी बेकस, बेबस और मफलूकुल हाल किसी शख्स के लिए हम उसके लिए रहमत का सबब बने हैं, हमारा वजूद उनके लिए, हमारा आवाज़ उठाना उसके लिए फ़ायदा मंद हुआ, तो समझ लें कि हमारा सफ़र कामयाब रहा। फिर जब हमने डी चौक में ऐलान किया तो डी चौक में माशाल्लाह अटक की नुमाइंदगी नुमायाँ नज़र आई, और मैं वो भूलूँगा नहीं, 6 सितंबर का दिन था और यौम दफ़ा था, जब रावलपिंडी आर्ट्स कौंसिल में हमारे दोस्त शरीक हुए और अटक की अच्छी खासी नुमाइंदगी थी। तो वो जो वज़ीर मौसूफ थे उनका एजेंडा कुछ और था। आज भी याद किया वो जनाब उन्होंने अपने दरबार आलिया में हाज़िर लगानी थी 6 सितंबर को। तो हमारी अटक की जो ख़ासकर जो हमारी तंजीम थे, जियाले थे हमारे मुजाहिद, मैंने कहता हूँ ये मेरे मुजाहिद हैं, ये जियाले जनाब, इन्होंने वो सारा काम पलट के रख दिया, वो बसात पलट के रख दी। वो 24-25 कैमरे जो उनको लाइव कर रहे थे, तो वो सब का रुख जो है वो एप्समा की तरफ हो गया। और अगर हम लाखों रुपए खर्च करते तो मीडिया में हमें वो कवरेज ना मिलती जो आपके नारों ने हमें दे दी। फिर सुप्रीम कोर्ट की बात हुई, जॉइंट एक्शन कमेटी की बात हुई। जॉइंट एक्शन कमेटी में अल्हम्दुलिल्लाह एक एप्समा का एक कलीदी रोल है। 2017 से इसकी फार्मेशन हुई और सबसे बड़ी तंजीम जो जॉइंट एक्शन कमेटी में प्राइवेट सेक्टर की नुमाइंदगी कर रही है वो एप्समा है। और मैं क्योंकि लीगल टीम का भी एक हिस्सा हूँ, मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हूँ, जॉइंट एक्शन कमेटी ने अल्हम्दुलिल्लाह
एप्समा ने एक कलीदी रोल अदा किया है इसको हाइप क्रिएट करने में। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में जिस तरह हम लेकर आए हैं इन मसाइल को, अल्लाह ताला ने आज हमें जो सुकून की दौलत अता फरमाई है, वो अदारे के जो परेशान थे, ज़रा तसव्वुर करें कि जिनके करोड़ों रुपए लगे हुए थे, ज़िंदगी की जमा पूंजी दाव पे लगी हुई थी, उनकी सर्वाइवल का मसला था। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह एप्समा उनकी आवाज़ बनी। आज एप्समा की काविशों को की वजह से पूरे मुल्क के अंदर हमारी काविशों को एक्नॉलेज किया जा रहा है, एक्नॉलेज किया जा रहा है। और जितने कंटोनमेंट हैं सब में तारीफ़ की जा रही है अबरार 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 की। अबरार कौन है? अबरार एप्समा, आप एप्समा हैं, ठीक है। तो अल्लाह ने हमें बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा, ये एहसास की बात है। एक वक्त था कि जिस तरह ये नक्शा खींचा मलिक हफीज़ुल्लाह साहब ने 30 साल पहले का, कि जो कसम पुरसी थी, हम जिस तरीके से इस अलम को लेके आगे बढ़े थे और हम तंजीम साजी कर रहे थे, तो उस वक्त हम लोग ढूंढ रहे थे, बंदे ढूंढ रहे थे। आज एप्समा उस मकाम पर पहुंच गई है कि अब लोग हमें ढूंढ रहे हैं। तो इसका हिस्सा बनना अपने एहसास समझते हैं। मुझे अटक से बहुत प्यार है, मैं जब भी आता हूँ यहाँ पे बड़ा मुझे कोई मतलब कि खुशी से मैं इंतज़ार कर रहा होता हूँ कि मुंतज़िर होता हूँ कब मुझे कॉल आए और मैं अपने दोस्तों के पास जाऊँ। आज जिस तरह मैं आपके खिले हुए चेहरे देख रहा हूँ, मुस्कुराहटें देख रहा हूँ, चेहरों से नज़र आ रहा है कि आप होल हार्टेडली पूरे दिल के साथ आप हमें वेलकम कह रहे हैं। ये आपके चेहरों से ये यहाँ है, ये सारे मामले, आपके जज्बात, आपके एहसासात। खालिद खान साहब जैसे माशाल्लाह देखें बुज़ुर्ग के जिस वक्त कोरोना के दिनों में मुलाकात हुई, डॉक्टर साबर साहब के पास गए, इन्होंने दावत की थी, पता नहीं दोबारा दावत कब करेंगे। खालिद खान साहब जैसे बंदे ने मुझे कहा कि अबरार साहब, महीउद्दीन साहब ने कहा अबरार साहब आप आगे बढ़ें, मोटरवे को बंद करें, मोटरवे को बंद करें, फिर देखें तमाशा क्या होता है। आपको जितनी इनफरादी क़ुव्वत हो दरकार होगी हम आपको देंगे। तो जब तक इस तरह के जज्बे सलामत हैं, हमारे बुज़ुर्ग हमारे सरों पे हैं, हमारे साथ खड़े हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हमें कोई गम नहीं। आज हमारे जो 9 मुंतखब ओहदेदारान हैं, एक तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, डिटर्मिनेशन के साथ, अज़्म के साथ, वलवले के साथ, जज्बे के साथ, हौसले के साथ, वारफ्तगी के साथ आपने आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ना है और ख़तरात से घबराना नहीं है। जहाँ मुखालिफ ना हो तो वहाँ काम करने का मज़ा भी नहीं आता, ठीक है। मुखालफत लाजमी होती है, इसमें इंसान को आगे बढ़ने का। और जो आपके काफ़िले से जुदा हो गया है वो समझें कि वो हमारा था ही नहीं, जो आपके साथ नहीं शरीक हुआ वो हमारा था ही नहीं। उनके अपने मकासद थे और जिनको वो हासिल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। एक और मुबारकबाद हमारे लिए एप्समा का एजाज़ कि हमारी एप्समा विंग की ज़िले सदर, मेरी बहन, हम सब की बहन सकीना ताज को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी और वो मेंबर BOG फेडरल बोर्ड, आप जानते हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल का बोर्ड है, वो BOG की मेंबर बनी है और भारी अक्सरियत से बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह भारी अक्सरियत से कामयाब हुई हैं। ये हमारे लिए एप्समा का एक बहुत बड़ा एजाज़ है और अल्लाह ने आप लोगों को सलाहियतें दी हैं और हमारी अगर ज़िंदगी की सातें, हमारी सलाहियतें जो खुदादाद अल्लाह ने हमें दी हैं, वदीयत की हैं, हम उस पर शुक्र अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग आज हमें इज़्ज़त से नवाजते हैं, हमारा एहतराम करते हैं, हमें मोहब्बत और प्यार से नवाजते हैं। ये मेरे रब की देन है, इसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और इसके अंदर हमारे अंदर तकब्बर और गुरूर का भी कोई नहीं होना चाहिए कि जितनी कहते हैं कि जितना फल किसी दरख्त को लगता है ना तो उतना ही झुक जाता है। तो जितना बड़ा मनसब होगा तो उसके अंदर आजी इनकसारी आ जानी चाहिए।
मैं नहीं दावा करता कि जी मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैंने ये कर दिया, मैं कभी भी नहीं। अल्लाह ताला से मैं डरता हूँ, अल्लाह ताला का खौफ पेश नज़र है। आप मेरी ताकत है, आप मेरी पहचान है, आप एप्समा की जान है, आप ही के दम कदम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज यहाँ पे खड़ा, मैंने चंद अल्फाज आपके सामने कह दिए हैं। उम्मीद है कि जो नई क़यादत आई है ये जनाब बेहतर अंदाज से प्राइवेट सेक्टर की खिदमत करेगी। अल्लाह ताला हम सब को सलामत रखे, इत्तफाक, मोहब्बत और प्यार अल्लाह ताला हमारे दरमियान कायम रखे। और मैं एक नारा लगाऊंगा, मेरे साथ आपने नारे का जवाब देना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, एप्समा जिंदाबाद, एप्समा जिंदाबाद, एप्समा जिंदाबाद। हमें आए हुए अभी 2 साल हुए हैं और माशाअल्लाह 2 सालों में 2 दफ़ा हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जमा हो चुका है। तो ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है और आप लोगों की मोहब्बतें हैं कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मैं 1-2 चीज़ें थोड़ी सी मुख्तसरन सिर्फ अर्ज़ करना चाहता हूँ। अभी इब्रार अहमद ख़ान साहब फरमा रहे थे, उन्होंने तो अशार में कुछ लोगों का ज़िक्र किया है मुनाफ़िक़त के हवाले से, तो मैं सिर्फ ये यहाँ पे अर्ज़ करना चाहता हूँ आपकी मौजूदगी में और ख़ुसूसन अपने डिस्ट्रिक्ट जो प्रेसिडेंट हमारे डॉक्टर साहब से, कि कुछ लोग यहाँ पे अपने आप को प्राइवेट सेक्टर का करता धरता समझते हैं। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि उनके लिए आप लोग ज़रूरी इक़दामात करें कि उन्होंने हर जगह पे अपने आप को प्राइवेट सेक्टर का अपना नुमाइंदा बना के पेश किया हुआ है और यहाँ पे जो ज़िली इंतज़ामिया है उनके सामने वही पेश होते हैं कि जनाब हम प्राइवेट सेक्टर का, मैं ही एक वाहिद बंदा हूँ जो पूरे प्राइवेट सेक्टर को जो है वो लीड कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को ज़रूर आप मद्देनज़र रखें और उसको करना करें। तो ये मेरा एक ख़ुसूसी जो है वो एक रिक्वेस्ट है तहसील की तरफ से, अटक तहसील की तरफ से, बतौर मेज़बान की तरफ से भी। फिर यहाँ पे इब्रार अहमद ख़ान साहब फरमा रहे थे कि कुछ और स्कूल्स हैं कि जिन्हें जो है वो माफिया कहा जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसका इम्पेक्ट तमाम प्राइवेट सेक्टर पे पड़ता है। हर बंदा जो है, जब माफिया नाम लिया जाता है प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से, तो चाहे वो बड़ा स्कूल है, चाहे वो चेन सिस्टम है, चाहे कोई भी है, तो अगर आप नाम लें कि जनाब मैं प्राइवेट सेक्टर से मेरा ताल्लुक़ है, तो अगले आपको माफिया ही समझते हैं। तो इस चीज़ का भी कलाकमा होना चाहिए कि ये जो आपके ऊपर एक लग जाता है स्टिग्मा कि जी ये माफिया है, तो इस चीज़ का कलाकमा भी ज़रूरी है। और तीसरी एक चीज़ कि शायद हम तो चूँकि छोटा सा एक सेक्टर है, हम ये बात फील करते हैं कि मीडिया के ऊपर, ख़ुसूसी तौर पर हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके ऊपर हमारी नुमाइंदगी शायद उस तरीके से, भरपूर तरीके से नहीं होती जिस तरीके से हमें ज़रूरत है। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मुमिनीना यौमल हिसाब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह तो रहमान रहीम करीम सत्तार गफ़ार है। या अल्लाह सारी खुशियात आप हैं। या अल्लाह हमारे ऊपर स्पेशल ख़ास तौर पर करम फरमा, हमें मुहदद कर दे, हमारे मुल्क को बचा ले, हमें बचा ले, हमें अपने रहमत की आगोश में रख। या अल्लाह हमारी सारी मुश्किलात आसान फरमा। या अल्लाह तू ही मुश्किलात आसान फरमाने वाला है और हमें मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा। हमारे मुल्क को भी बचा के रख, हमारे मुल्क में भी इत्तेहाद पैदा कर, हम सब में भी इत्तेहाद पैदा कर और हमें मिलजुल कर काम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मुहम्मद व असहाबे सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम।